पास समय इतना रखा है जो शास्त्रों को पढ़ ले। कहाँ इतना समय है कलयुग जीवों के पास में, यहाँ तक के 2-1 घंटे का भी समय मिले नहीं मिले। अच्छा वैसे कहते हैं कि भैया हमारे पास समय नहीं है, और वही जो फोन में 1-1, 2-2 घंटे निकाल देते हैं, गप सड़ाके उड़ाने में 2-2, 4-4 घंटे निकाल देते हैं। लेकिन कहते हैं जब भजन का समय आए, महाराज क्या करें, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, कहाँ से कर लें, और समय होता तो हम कर लेते। तो ये सब किसी और के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए ये प्रसन्न किए हैं महाराज। कोई तो कलयुग के उद्धार के लिए कुछ तो ऐसा होगा नियम। और हाँ महाराज, मैंने सुना है कि परमात्मा के कोई तो कहता है 24 अवतार हुए हैं, कोई कहता है कि 20। महाराज कृपा करके हमें बताइए ना कितने अवतार हुए हैं, और ये जो परिचित महाराज क्यों उनको श्राप मिला, क्या कारण था, जो कि राजा होकर के भी आप बताइए ना। तब जैसे ही ये प्रसन्न किए हैं तो श्री सूत जी कहने लगे, हे सौनकादिक मुनीश्वरों, ये जो आपने प्रसन्न किया है ये अपने लिए नहीं, जीव कल्याण के लिए प्रसन्न किया है। इसलिए तो कहते हैं ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आदमाई, पर पीड़ा सब नहीं आदमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। कहते ना कि पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो पराए दुख को देख करके दुखी हो जाए वही तो इंसान है, वही तो मनुष्य है। लेकिन आजकल तो महाराज ऐसा समय आ गया है कि अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होने लग गए हैं। लोग अपने पास कितना भी दुख है उस बात का उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है, लेकिन सामने वाला सुखी आखिर कैसे है उस बात का ज्यादा दुख हो रहा है। जैसे मैं बताऊं, ये जो लाइट तो सबके घर में है ना। अच्छा जब लाइट चली जाती है, जब लाइट चली जाती है ना तो क्या कहते हैं, अरे भैया ऐसा कर, पहले पड़ोसी के यहाँ पर झांक करके देख लाइट गई है क्या नहीं। अच्छा उसके यहाँ पर लाइट चली जाएगी तो फिर क्या कहेगा, अरे अब ठीक है। तो ये ऐसा है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। क्योंकि लोग कहते बताओ हमको इतना समय हो गया और अभी तक हमने कुछ नहीं कर पाया, और सामने वाले के यहाँ पर इतना कुछ, आखिर कैसे। एक दृष्टांत के माध्यम से बताऊं। एक भक्त हुए हैं भगवान के। अच्छा भक्त भी कैसा, जब उसने यानी कि शंकर भगवान की घोर साधना की तो शंकर भगवान को पता था कि ये भक्त थोड़ा दूसरों से जलने वाला है। कहा बस मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग ले, क्या चाहता है। लेकिन हाँ जो भी तू वरदान मांगेगा उसका डबल पड़ोसियों को
मिलने लगेगा। भगवान को पता था क्योंकि ये द्वेष भावना रखता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ वरदान दे दूं और उसका गलत उपयोग करे, तो ऐसा ना हो जाए। भगवान ने कहा मैं वरदान तो देता हूँ, लेकिन जो तू अपने लिए मांगेगा उसका डबल पड़ोसियों को मिलने लगेगा। अच्छा, जैसे उसने वरदान मांगा, घर आ गया। अब विचार करने लगा कि अपने पास में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान को याद किया, भगवान बस इतना कर दो कि अपने पास में एक सुंदर सा महल तैयार हो जाए। तो भगवान ने पहले ही वचन दे दिया था। तो अच्छा, उसका तो एक महल तैयार हुआ, लेकिन पड़ोसियों के दो दो हो गए। अब वो विचार करने लगा कि भाई ये तो गलत हुआ, बताओ मेहनत हमने की और फायदा कोई और उठाए। तो दोबारा से भगवान को याद किया, भगवान एक वचन और दे दो। भगवान ने कहा भाई मांगू, क्या वचन मांगना चाहती है? तब कहा इतना वचन दे दो महाराज कि मेरे घर में 4-4 कुएं खुद जाएं। क्यों? क्योंकि मेरे घर में तो 4 खुदेंगे और पड़ोसियों के घर में 8, तो एक आदमी तो गिर के मरेगा ही। भगवान वचन दे चुके थे। अच्छा, उसके घर में 4, पड़ोसियों के घर में 8, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ पड़ोसी का। फिर उसने क्या, भगवान एक वचन और दो। क्या कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसको पता था कि मेरी तो एक ही फूटेगी और पड़ोसियों की दोनों। भाई एक आदमी तो गिर के मरेगा, लेकिन जिस पर कृपा राम की हो होता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ पड़ोसियों का। फिर कहा महाराज अंतिम में बस एक वचन और दे दो, एक वरदान और। भगवान ने कहा कि भाई मांग ले, आखिरी तो वो भी मांग ले। तब कहा भगवान मुझे थोड़ा सा हार्ट अटैक दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे तो थोड़ा आएगा और पड़ोसियों को ज्यादा आएगा, तो फिर उसका हो जाएगा गोविंदाय नमो नमः। तो महाराज ये कलयुग के जीवों की ऐसी वृत्ति हो गई है कि अपने दुख से दुखी नहीं, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। इसीलिए महाराज आप बताइए ना। तब कहा श्री सूत जी कहने लगे, हे सौनकादिक मुनीश्वरों, मैं आपको वही उत्तम कथा सुनाता हूं जिसके श्रवण करने से परीक्षित जी का उद्धार हो गया था। जिसे यानी कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी। मैं आपको वही कथा सुनाता हूं। श्री सूत जी कहने लगे, हे सौनकादिक मुनीश्वरों, एक बार बद्रिका आश्रम में 4 निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए, जिन्हें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं। जब ये आए हैं और उसी रास्ते से यानी कि नारद जी गुजर रहे थे। जैसे ही नारद जी गुजरे, लेकिन नारद जी के चेहरे पर चिंता देखी, तो ये जो सनत कुमार हैं, इन्होंने कहा भाई नारद जी आपके चेहरे पर चिंता, और मैंने तो सुना है कि हरि के दास और कभी नहीं होते उदास, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता। तब कहा ये चिंता मेरी नहीं है, ये चिंता तो किसी और की है। तब पूछा है बताइए ना नारद जी, आखिरी चिंता क्यों है? तब कहा है कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर गया। अयं पृथ्वी मुया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामित पुष्करम च प्रयाग च काशी गोदावरी दद। अनेकों तीर्थों में गया, काशी
पुष्कर, प्रयाग, गोदावरी, नासिक, लेकिन महाराज मैंने कहीं पर भी कोई संतोष देने वाली कोई जगह नहीं देखी है, कहीं ऐसी मुझे जगह नहीं मिली है। और महाराज जैसे ही मैं वृंदावन में आया, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति होगी, क्योंकि परमात्मा ने अवतार लिया था वृंदावन में, तो वहां तो थोड़ी बहुत भक्ति होगी। तो इसलिए मैं वहां से घूमते हुए जैसे ही वृंदावन में आया तो मैंने क्या देखा कि यमुना के तट पर एक युवती रो रही है, विलक रही है, और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष जो कि अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और जैसे मैं उनके पास गया, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहा भोवो साधो क्षणों